कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के बारे में। ओके तो ब्रिजेस जब बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्यों बनाए जा रहे हैं, राइट? और उसमें ऐसे कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं जो उनको इतना स्ट्रांग बनाते हैं, राइट? साथ ही में हम देखेंगे बिल्डिंग्स में कौन कौन से तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और क्या मटेरियल यूज किया जाता है। ओके सो इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट bricks, cements, uses of the bridges, different types of bridges and buildings. Okay, so in ancient times people used naturally available materials like wood, mud, straw and stones and leaves to build houses to live in. Nowadays bricks, cement, steel, concrete, wood, glass etc. are used to construct buildings and bridges. तो पहले क्या होता था, जब घर बनाए जाते थे, जो भी नेचुरली अवेलेबल मटेरियल होता था, जैसे मिट्टी होती थी, लकड़ी होती थी और स्ट्रॉ होते थे। जैसे स्ट्रॉ मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे लेट्स से कोई फसल है वो कट गई, ठीक है, लेट्स से अगर हम वीट की बात करें, ठीक है, वीट का अपर पार्ट जो था वो काट लिया, अब जो नीचे वाला पार्ट बचा है, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉ। स्टोन्स होते थे, लीव्स होती थी, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। अब जैसे एडवांसमेंट हो गया, लोगों ने ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट ये सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो ब्रिक्स, सो यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ब्रिक्स देखी होगी। सो ब्रिक्स आर सेरेमिक स्ट्रक्चरल मटेरियल दैट इज मॉडर्न टाइम्स आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग्स। टू मेक ब्रिक्स, clay is mixed with water to form a smooth mixture. The mixture is put in a molder to obtain rectangular wet bricks. These are then dried in the sun and baked in a kiln at a temperature of 1000 degrees to 1200 degrees. So, these bricks become hard, strong and weather resistant. When they become cool, they are taken out of the kiln. In recent times, the modern bricks factories are in use which are fully automatic. In these factories, mixing, drying, baking and cooling are done by various machines without being touched by man's hand. Today, more and more modern bricks factories are being set up in place of traditional brick fields. तो brick क्या है? बेसिकली एक सिरेमिक स्ट्रक्चरल मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या, लेट्स से आपके पास एक मोल्ड है ब्रिक का, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है ऐसा, आपने क्या किया, ब्रिक बनाने के लिए क्ले को और वाटर को मिक्स कर लिया और एक स्मूथ मिक्सचर बना लिया उसका, ठीक है। फिर ऐसे मोल्ड्स होते हैं जिसमें आप वो सारा मटेरियल है ऐसे पुश कर देते हो और इससे आप एक स्टेंसिल की मदद से आप क्या ब्रिक बना पाते हो। फिर इसको पहले तो क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है सन में, सन के बाद फिर इसको 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या टेम्परेचर पे इसको बेक किया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। यही सारा चीज़ जो मैनुअली इंसान करते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में क्या ये फैक्ट्रीज में होने लगा है। अब फैक्ट्रीज में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। जैसे अब मिक्सिंग था पहले, यहाँ पे जो क्ले और वाटर को मिक्स करना था, फिर यहाँ पे उस मोल्ड्स में डालना था, फिर ड्राई करना था, बेक करना था, कूल करना था, ये सारे प्रोसेस कब कहाँ पे फैक्ट्रीज में अब होने लगे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कम्स द सीमेंट, और हम यूज क्या कर रहे हैं, सीमेंट यूज करते हैं हम आजकल। सीमेंट इज अ फाइनली ग्राउंड पाउडर. When mixed with sand and water, it sets to a very hard mass and binds the bricks very firmly. A mixture of cement, sand, crushed stones and water is called concrete. तो सीमेंट क्या होता है, एक बहुत ही पतला सा पाउडर है, ठीक है। जब इसको हम सैंड और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ बनाता है जिसकी वजह से आप जो भी ब्रिक्स हैं उनके बीच में आप फिक्स करोगे तो बहुत अच्छे से क्या होती है, ब्रिक्स सेट हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन्स इज कॉल्ड कंक्रीट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट। सो व्हाई आर ब्रिजेस मेड फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Bridges are very useful to us. They are made over canals, rivers, roads and railway tracks. We use them to cross water bodies, deep and wide trenches, railway tracks, etc. They fulfill a variety of our needs, like they help to cut down traffic, shorten trade routes, connect cities, countries,
make traveling faster and more stylish. Many bridges are subject to unauthorized use as well. The areas underneath of some bridges become shelter for homeless people. The underside became the spots of prevalent graffiti and poster display. अब देखो ब्रिजेस क्यों यूज़ किए जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रिजेस कहाँ कहाँ देखे हैं. जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा सा हाईवे देख लेते हो, ठीक है. फिर हम और कहाँ देखते हैं, लेट्स से आप किसी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर ब्रिज देखते हो, ठीक है. वाटर बॉडी होती है तो आप उसके ऊपर से ब्रिज देखते हो. तो ये ऐसी कॉमन जगह है जहाँ पे हमने ब्रिज देखने को मिलता है. तो ये ब्रिज क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारा डिस्टेंस कम हो सके, हम जल्दी पहुँच सके, ठीक है, ट्रैफिक कम हो सके और हम एक्चुअली एक दूसरी जगह से, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा भी पाए. कनेक्ट भी कर रहा है, ओके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भी कनेक्ट करते हैं, ओके. सो इसीलिए ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड. यहीं पे कई बार क्या होता है, अनऑथराइज्ड शेल्टर भी लोग ले लेते हैं. जैसे होमलेस पीपल जो होते हैं वो ब्रिजेस के अंडर रहने लग जाते हैं, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस हैं. सो टुडे मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर बीइंग मेड. फर्स्ट इज आर्क ब्रिज. सो एज द नेम सजेस्ट, आर्क मतलब क्या है, आर्क मतलब क्या होता है, दिस शेप जो आप देख रहे हो ये क्या है, आर्क है, ठीक है. Arc bridge are arc shaped. This type is one of the oldest type of bridge. Each arc bridge consisted of large stone blocks joined together to form an arc. Today these are made of concrete or steel. For example, the Testa Bridge in Sikkim is one of the oldest arc bridge in the northeast India. पहले क्या, जब सबसे पहले आर्क ब्रिजेस बनाए जाते थे और कैसे बनाए जाते थे, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के स्टोन्स को फिक्स कर दिया जाता था और स्टोन्स फिक्स करने के बाद ऐसे ब्रिज बन जाता था, राइट. विद टाइम अब लोग क्या यूज करने लग गए हैं, कंक्रीट या फिर स्टील यूज करने लग गए हैं, लाइक इन दिस पिक्चर. टेस्टा ब्रिज है एक सिक्किम में, वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट आर्क ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. नेक्स्ट कम्स दी बीम ब्रिज, ओके. सो जिस तरीके से बनाए जा रहे डिफरेंट, इनका जो मटीरियल है, जो इनके आर्किटेक्चर है, उस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. So beam bridge consists of a horizontal beam that is supported at both ends, either by a natural land structure such as banks of rivers or a man-made structure such as pillars. These pillars are known as piers. A pedestrian bridge is also known as a beam bridge. अब देखो आपने ऐसे वाले ब्रिजेस देखे होंगे जो किसी नदी के ऊपर बना दिए जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बीम ब्रिज. क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप खड़े करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, राइट, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बीम ब्रिज, ओके. ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कई बार हम या तो ये मैन मेड स्ट्रक्चर खड़े करते हैं जिनको हम पिलर्स बोल रहे हैं, या फिर कई बार जो रिवर्स के बैंक होते हैं, ठीक है, वो भी यूज कर दिए जाते हैं और उनके बीच में ब्रिज बना दिया जाता है, राइट. तो वो भी एक तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं and forms the beam bridge, okay. Now let's move to the next page. Next is the cantilever bridge. So cantilever bridge consists of one, two or several independent beams called cantilever, okay. So cantilever are horizontal beams that are supported on only one end. Cantilever are joined together above the middle of the river or water body by beams, guiders or truces. So Howrah Bridge or Rabindra Setu is India's biggest cantilever bridge. देखो कैंटिलेवर ब्रिज में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बीम्स, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ पे है, तो एक हॉरिजॉन्टल बीम की यूज से इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके से ये ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है. द कैंटिलेवर्स आर जॉइंड टुगेदर अबव द मिडल ऑफ द रिवर और वाटर बॉडी. इसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं, बीम्स यूज किए जाते हैं, जैसे दीज काइंड ऑफ थिंग्स, गाइडर्स यूज किए जाते हैं और ट्रूसेस यूज किए जाते हैं. ऑलराइट, आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में सुना होगा, दैट इज द इंडियाज बिगेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज, ओके. डू यू नो
The living bridge of Cherrapunji, India are made from the roots of the Ficus elastica tree. The Warkhasis, a tribe in Meghalaya, grow these trees. These root bridges take 10 to 15 years to become functional. They are strong enough to support the weight of 50 or more people at time. तो जो लिविंग ब्रिज है चेरापूंजी इंडिया में, ये क्या किससे बनाया गया है? रूट से बनाया हुआ है. फिस्कस इलास्टिका एक ट्री है, उसके केवल रूट से ये पूरा ब्रिज स्टैंड आउट कर रहा है. ठीक है, स्टैंड ले रहा है और पूरा अच्छे से फंक्शनल भी है. तो वॉरखासिस करके एक ट्राइब है मेघालय में, उन्होंने ये पेड़ों को ग्रो किया था और फिर कम 10-15 ईयर्स लगे उस पूरे ब्रिज को बेसिकली उस ट्री की जो रूट्स हैं अच्छे से स्प्रेड होने में, और वो ब्रिज अब फंक्शनल है. एंड इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन टेक अ वेट ऑफ अराउंड 50 पीपल एट वन टाइम. नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज विच इज floating bridge. So floating bridge are formed by fastening or tying together scaled containers. These containers are airtight, which are called pontoons. A rod bed is laid on the top of these pontoons. So basically क्या होता है floating bridge में, जो भी ऐसे कंटेनर्स होते हैं राइट, इनको एयर टाइट बंद कर दिया जाता है जाकि इनमें पानी ना जाए राइट, और इनको एक दूसरे से टाई कर दिया जाता है. और इस कंटेनर को जब हम टाई करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? पॉन्टून्स बोलते हैं. और ये फिर सिंस इनमें एयर है तो ये क्या हो जाते हैं? फ्लोट हो जाते हैं और इनको फिर एक फ्लोटिंग ब्रिज की तरह यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट कम्स द केबल स्टेड ब्रिज. Cable stayed bridge are similar to suspension bridges. They are held up by cables. However, less cable is required and the towers holding the cables are shorter. For example, Vidyasagar Setu in Kolkata is the longest cable stayed bridge in India. So, cable stayed bridges are similar to suspension bridges. Okay? और इनको किस तरीके से स्ट्रेंथ मिलती है? These are held with cables, as you can see, right? ये केबल से पकड़े हुए होते हैं. ठीक है, और ऑल्दो इसमें लेस केबल यूज रिक्वायर्ड होता है, इनके जो टावर्स होते हैं राइट, जो इनके टावर्स होते हैं उनकी हाइट भी शॉर्टर होती है. ठीक है, अगर हम बात करें जैसे विद्यासागर केतु एक कोलकाता में ब्रिज है. ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया राइट, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज. Do you know 5 of the 10 longest cable stayed bridge in the world have been built across the Yangtze River? 10 में से 5 जो ब्रिजेस हैं केबल स्टेड ब्रिजेस, वो किसके ऊपर बनाए गए हैं? यंगत्से रिवर के ऊपर राइट. नेक्स्ट कम्स दी सस्पेंशन ब्रिज. So suspension bridge have a long span. The earliest suspension bridge were made of ropes or vines covered with pieces of bamboo. The modern bridges have a roadway that hangs from steel cables that are supported by 2 high towers, right? तो इसमें क्या होता है सस्पेंशन ब्रिज में कि सस्पेंशन ब्रिज वैसे लंबे चलने वाले ब्रिजेस हैं राइट, और ये पहले बनाए जाते थे रोप्स यूज करके, वाइन्स यूज करके, बैम्बो वगैरह यूज करके राइट. अब ये जो ब्रिज हैं इनमें बेसिकली रोड भी होता है. ठीक है, और स्टील केबल्स जो है वो हैंग करते हैं. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि इस तरीके से स्टील केबल्स हैंग कर रहे हैं जो ये जो मेन आपका रोड है उसको सपोर्ट कर रहे हैं राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो द 2 टाइप ऑफ केबल्स यूज्ड in its construction, right? The cables which hang from the towers are the main cables. Inside the main cables there are number of small or thin cables known as hanger cables. The Lakshman Jhula in Rishikesh in Uttarakhand is an example of suspension bridge. अब जैसे ये है ठीक है, और ये मेन ब्रिज है, इसमें से ये मेन जो सपोर्ट कर रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2 टाइप के हमने केबल्स की बात की राइट, और इनके अंदर भी क्या है? बहुत छोटी पतली 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 ऐसे केबल्स हैं. अगर आपने ऋषिकेश में देखा होगा लक्ष्मण झूला, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन ब्रिज. नेक्स्ट इज द मूवेबल ब्रिज. ओके, सो मूवेबल ब्रिजेस हैव रोडवेज दैट कैन बी मूव्ड entirely or to some extent to provide enough clearance for large ship to pass under them. ऐसा स्पेशली कहाँ पे होता है? हम अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पे
जो रिवर्स होती हैं वो काफ़ी यूज़ की जाती है, लेक्स यूज़ की जाती हैं मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो कई बार जैसे मान लो कि इतना ब्रिज है, अब किसी शिप को पास करना है, शिप का हाइट ज़्यादा है या फेरी का हाइट ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो दोनों ब्रिजेस बीच में से दोनों तरफ ऐसे उठ जाते हैं ताकि इजीली जो भी उसमें से पास होना है शिप को इजीली पास हो। नेक्स्ट इज द गर्डर ब्रिज। ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ आयरन बीम्स कॉल्ड गर्डर्स। दीज ब्रिजेस इज called a flyover when it is over a road to cross it. For example, New Delhi has a number of foot-over bridges. These bridges are used by pedestrians to cross over highways. So ऐसे टाइप के जो ब्रिजेस हैं जो स्टील से बनाए जाते हैं, ये तो हमने काफ़ी देखे होंगे जब हम रोड्स के बीच में क्रॉस करते हैं, राइट? तो इस टाइप के ब्रिजेस को यूज़ किया जाता है। Now comes the building. So big and multi-storied buildings such as malls, apartments and skyscrapers are also made using same material. What? Beside bricks. So bricks were used, cement were used, right? But besides bricks, cement, iron, wood, other expensive materials like glass, tiles are used in making them. ठीक है, अब जो हमने ब्रिजेस देखे उसमें क्या ब्रिक्स यूज थी, सीमेंट वगैरह यूज किया था, आयरन यूज किया था, बट बिल्डिंग्स में और चीज़ें और क्या यूज होती है, ग्लास, tiles, right? These are also used. A number of people and skilled laborers are required to make these buildings. For example, the architect makes a plan of the building and the engineers supervise the construction. The masons lay the pillars of steel beams to support the structure. Then they make the walls and roofs. Laborers prepare the mortar by mixing cement, sand and gravel. They also carry bricks, mortar to the masons while they make the structure. अब देखो जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उसमें और भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, राइट? जैसे स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड हैं, ब्रिजेस में भी रिक्वायर्ड है, बट साथ ही में यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा बहुत लेबर ज़्यादा चाहिए, राइट? बहुत सारे काम हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको आर्किटेक्ट चाहिए, ठीक है, इंजीनियर सही चाहिए सुपरवाइज करने के लिए कंस्ट्रक्शन, देन यू नीड मेसन्स, राइट? जो पिलर्स को, स्टील बीम्स को, जितना भी जो भी कैरी करने के लिए मटेरियल है वो कर सकें। फिर आपको अगर रूफ है, वॉल्स बिल्ड करनी है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन लोग चाहिए, लेबरर्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द प्लम्बर लेज वाटर एंड सीवेज पाइप्स, ही ऑल्सो फिक्सेस द टैप्स एंड सैनिटरी वेयर्स, राइट? तो जैसे प्लम्बर का काम आता है। देन कम्स द वर्क ऑफ इलेक्ट्रीशियन। So electrician lays the wiring and fits the fan, tubes and switchboards. इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी उसको स्विच, फैंस, सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। द कारपेंटर डज द वुड वर्क, ही मेक्स डोर, विंडोज, कबर्ड्स एंड अदर फर्नीचर, राइट? तो जितना भी वुड वर्क है वो कौन करता है, कारपेंटर। देन द पेंटर, द पेंटर पेंट्स द रूफ, डोर, विंडोज एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, राइट? तो अलग अलग एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोगों की जरूरत होती है जिनके पास डिफरेंट टाइप की स्किल्स है। दस सर्विस ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल्डिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार इन दिस चैप्टर। सो वी लर्न्ड दैट ब्रिक्स आर मेड अप बाय pressing wet clay into blocks, drying and baking them in kilns at a high temperature. Bricks, cement, steel, wood and glass are used today to construct most structures. A mixture of cement, sand, crushed stones and water is called concrete. A bridge is a large construction used by people and vehicles to cross over area that have obstacles to travel. Beam bridge, suspension bridge, girder bridge, arc bridge, cantilever bridge, movable bridge, cable stayed bridge and floating bridge are the different kinds of bridges. Many people like mason, laborer, architect, engineer, electrician, carpenter, plumber and painter are required to make a building. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.